गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर हम लोग क्लास 12th के मैथ में आज एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। यह नया चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बच्चों, जो हम लोग पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था और डिफरेंशिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। तो गणित में जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है, आम जीवन में उसका क्या उपयोग है। तो गणित बहुत ही एक टूल के रूप में उपयोग होता है। तो फिजिक्स में आप देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे, अन्य जो साइंस के विषय हैं उसमें भी गणित का एज ए टूल उपयोग होता है। तो यहां पर हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे वह व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उपयोग होता है वह इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जो भी सवाल होंगे उन सवालों को किन बिंदुओं पर, किन परिभाषाओं पर और किन फॉर्मूला पर हल किया जाएगा उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यह कॉन्सेप्ट क्लास है और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब भी सवाल को हल करते हैं उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है वह ध्यान देंगे कि यह क्या कहता है कि यदि y बराबर fx एक फलन हो तो f डैश x बराबर dy बाई dx। यह तो आप जान ही रहे हैं कि fx यदि कोई फलन है तो डैश लगाने से उसका अवकलज व्यक्त होता है और उसी को हम y को यदि अवकलज निकालते हैं x के सापेक्ष तो उसको dy बाई dx से व्यक्त किया जाता है। यहां तक तो हम जानते हैं। यहां पर क्या है कि यह जो dy बाई dx है वह राशि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। हम लोग अभी तक बोलते थे कि dy बाई dx का अर्थ है कि y का अवकलन x के सापेक्ष। अब इस चैप्टर में हम इसको दूसरे तरह से कहेंगे कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को यह dy बाई dx प्रदर्शित करता है। तो आप लोग निकालेंगे डिफरेंशिएशन और उसी से आपको x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकल जाएगा। तो जो आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हैं उसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए इस चैप्टर को हम लोगों को देखना है, सीखना है। तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, किसका परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। ध्यान देंगे हमेशा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, तो त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आप सवाल जब देखेंगे तो यह दो राशियों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि किसका परिवर्तन की दर और किसके सापेक्ष। तो यहां पर हम देखते हैं कि माना कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a। हम मान लेते हैं a यानी एरिया को डिनोट करते हैं a से हम। तो त्रिज्या तो यहां दिया हुआ भी है कि r त्रिज्या है, तो r त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल को हमने माना a। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो a बराबर पाई आर स्क्वायर या dA बटे dr। यही चीज आपका इस प्रश्न से आपको समझना होगा कि यह प्रश्न कहता है, उसकी भाषा है और उसका गणितीय रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो गणितीय रिप्रेजेंटेशन क्या करना है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। यानी ऊपर में a का यानी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं और किसके सापेक्ष, तो r के सापेक्ष। तो नीचे में होगा आपका r, तो dA बटे dr का मतलब होगा r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब देखिए यहां पर जब यह डिफरेंशिएशन हमको निकालना है तो a का डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ a बराबर पाई आर स्क्वायर है। तो इसमें जो पाई है वह आपका कांस्टेंट राशि है और हमने बताया था कि कांस्टेंट राशि जब गुना में होगा अन्य वेरिएबल के तो वह कांस्टेंट राशि बाहर रहेगा। तो पाई बाहर रहेगा और आपका डिफरेंशिएशन होगा किसका, dr स्क्वायर बटे dr। यहां पर a की जगह पर पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष। तो जैसा हम लोग पहले भी देखे थे यह इसी तरह का है जैसे dx स्क्वायर बटे dx, उसी तरह से dr स्क्वायर बटे dr। यानी जिस चीज का हम
अवकलन करेंगे और वही राशि के सापेक्ष करेंगे तो फॉर्मूला यूज होता है। तो यह x के पावर n के फॉर्मूला पर यह क्या होता था 2x, तो यहां पर क्या होगा dr स्क्वायर बटे dr बराबर 2r, तो ये मल्टीप्लाई होके हो गया 2 पाई r, यानी त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बराबर 2 पाई r निकल गया। अब यहां पर r का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, यानी r के जगह पर रखेंगे 4, तो dA बटे dr बराबर होगा आपका 8 पाई। और इसके बाद आपको मात्रक भी लिखना है, परिवर्तन की दर का मात्रक क्या है, तो ऊपर में आपका a यानी क्षेत्रफल है, और कोई भी क्षेत्रफल वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में व्यक्त होता है, यहां पर सेंटीमीटर दिया है यानी वर्ग सेंटीमीटर में व्यक्त होगा, और बटा में आपका r है यानी त्रिज्या है, तो पर त्रिज्या का जो मात्रक है वह मीटर यानी सेंटीमीटर, या तो इस प्रकार आपका यहां मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो आपको दिया गया है क्या कि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो आपको सबसे पहले यह मानना होगा कि माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a। चूंकि यहां पर r और a का उल्लेख नहीं है इसलिए आप इसको r और a मान लेंगे। अब यहां पर जो त्रिज्या बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, यह जो आपका मात्रक है यह आपको बहुत कुछ बतलाएगा। तो बच्चों इसे बड़े ध्यान से देखेंगे, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या बदल रही है यानी dr किसके सापेक्ष बदल रही है, तो यहां कह रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड, यह सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए है, और सेकंड यानी कि समय के अनुरूप बदल रही है, समय के सापेक्ष बदल रही है, यानी यह जो आपका मात्रक है सेकंड का वह आपको बतला रहा है कि यह जो त्रिज्या है वह समय के सापेक्ष बदल रहा है, और यह जो मात्रा है इसकी dr बटे dt यह 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो हम लिखेंगे कि दिया गया है dr बटे dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम जानते हैं चूंकि a बराबर पाई r स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आपको क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यानी समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आप यहां पर जो कांस्टेंट राशि है वह पहले की सवाल की तरह बाहर करेंगे, और यह होगा आपका dr स्क्वायर बटे dt। अब आप ध्यान देंगे कि पिछला सवाल में यहां था dr स्क्वायर बटे dr, तो जब आपको जिस चीज का अवकलन निकालना होगा उसी राशि के सापेक्ष आपको दिया रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यहां पर r स्क्वायर का अवकलन निकालना है और t के सापेक्ष निकालना है, यानी दोनों राशियां समान नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसको लिखेंगे dr स्क्वायर बटे dr, यानी इसी r के सापेक्ष ही इसका अवकलन निकाला जा सकता है, और फिर जो नीचे लिखा गया है वह चीज ऊपर होगा, और फिर यह जो dt था वह आ जाएगा, यानी dr कटने पर dr स्क्वायर बटे dt आ जाएगा। और यह ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपको जिस राशि का अवकलन निकालना है उसी राशि के सापेक्ष आप निकाल के उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पाई, यहां से पाई लिया गया, dr स्क्वायर बटे dr बराबर 2r, और ये हुआ आपका dr बटे dt, और यहां पर सबका मान बैठाएंगे। r का वैल्यू यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है, dr बटे dt था आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सारा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूना 6, 6 में 10 से गुणा होने पर 60 पाई, और क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर, और t के लिए सेकंड यानी पर सेकंड, ये इसका आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देखते हैं कि
पाइप से रेत गिराया जा रहा है, यानी बालू गिर रही है, और उससे जो है बालू का जो टीला है यानी कि शंकु, वह इस प्रकार से शंकु बन रहा है। तो आप मानेंगे कि माना कि रेत के शंकु का आयतन बराबर भी, ऊंचाई इसका हम मानेंगे h और त्रिज्या इसको मानेंगे हम r। तो इसका जो है आयतन, ऊंचाई और त्रिज्या को जब हम मान लेंगे तो आप देखते हैं कि क्या क्या सवाल में दिया गया है। जैसे आपको मकान बनाना रहता है तो रॉ मटेरियल जैसे ईंट, छड़, गिट्टी, बालू ये सब इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार जब किसी सवाल को आप बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं कि सवाल में आपको क्या क्या चीज दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो कह रहा है कि पाइप से रेत जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रहा है। यह जो सेंटीमीटर क्यूब है वह आयतन का मात्रक है। तो आपका यह जो परिवर्तन है वह आयतन में परिवर्तन है, और किसके सापेक्ष, तो यह पर सेकेंड यानी समय के सापेक्ष यह गिर रहा है, और उसी से शंकु का निर्माण हो रहा है। यानी यह जो शंकु का आयतन है वह समय के सापेक्ष उसका जो दर है आयतन का वह दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बटा dt आपको दिया गया है। फिर दूसरा चीज आपको दिया गया है कि यह जो शंकु बन रही है उसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी h जो है वह r/6 है। त्रिज्या का छठा भाग यानी h बराबर r/6, यानी r बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से r बराबर आपको 6h प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको प्रश्न में ही दिया गया था, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं हम कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला, जैसे पीछे हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज किए थे, यहां शंकु का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पर मेंसुरेशन जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं उन सब फॉर्मूला का भी उपयोग हो रहा है। अब यहां पर जो r है, r के जगह पर 6h रखेंगे तो उसका स्क्वायर इंटू h। तो यहां पर आपका 6 का स्क्वायर 36h स्क्वायर होगा, और इंटू h होगा, 3 से 36 12 बार कटेगा, तो आपको आ जाएगा v बराबर 12 पाई h क्यूब। तो v जब आपको प्राप्त हो जाएगा तब आपको दिया गया था dv बटे dt, तो आप dv बटा dt निकालेंगे। तो अवकलन से निकालेंगे और फिर इसका वैल्यू के बराबर करेंगे। तो dv बटा dt बराबर क्या होगा, यहां पर v का हम पहले अवकलन कर रहे हैं, तो इसमें जो कांस्टेंट राशि है 12 पाई, इसको हम पहले बाहर छोड़ देंगे, और hq जो है वह hq का यहां पर t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। लेकिन चूंकि यह समान राशि नहीं है तो हम इसको dhq बटा dh लिखेंगे, ताकि वह समान राशि हो जाए और इसमें फॉर्मूला लग सके, और जो नीचे लिखे हैं वही ऊपर लिखेंगे और फिर बाद में dt लिखेंगे। तो यहां पर hq बटे dh जो होगा वह 3h स्क्वायर हो जाएगा x के पावर n वाले फॉर्मूला से, और यहां पर dh बटा dt उसी प्रकार रह जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर dv बटा dt का मान आपको दिया गया था 12, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे या करके, और इधर आपको आ रहा है 12 पाई इंटू 3, और यहां पर h का वैल्यू आपको सवाल में दिया गया है। क्या दिया गया है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो यहां लिखेंगे चूंकि h बराबर 4 सेंटीमीटर, और यहां पर आप h का मान 4 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू dh बटा dt होगा। तो आपको निकालना क्या है, dh बटा dt निकालना है। शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई का परिवर्तन निकालना है किस दर से, यानी समय के सापेक्ष। तो dh बटा dt आपको निकालना है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, और ये जो राशियां हैं इसको आप 12 के बटा में लाएंगे। तो 12 बटा 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो यह 12 से 12 आपका कट जाएगा, तो आपका dh बटा dt होगा 1 बटा 16 या 48 पाई, h का मात्रक सेंटीमीटर में और t का सेकंड में, तो इतना सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसी के साथ आज हम यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं, और अगले क्लास में इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप लोग इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।